हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल 3D ट्यूट। ये मेरा ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बेसिक इंटरफेस और अदर प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। हम फर्स्ट ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो हमें सेंटर में एक ऐसा विंडो दिखाई देता है। ये अलग अलग इमेज के साथ आ सकता है, अलग अलग ब्लेंडर के वर्जन में। इस टाइम में मैं यूज कर रहा हूँ 4.0 वर्जन। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसके साथ आप ओपन करना चाहते हो, जैसे कि 2D में जनरल स्कल्पटिंग के साथ, वीएफएक्स के साथ। आप इसे बाद में भी कस्टमाइज और एडजस्ट कर सकते हो। इसे यहाँ पे मैं चूज नहीं करूंगा पहले। यहाँ से आप प्रीसेट जो पहले सेव की हुई फाइलें हैं वो ओपन कर सकते हैं। तो मैं कहीं पे बाहर क्लिक कर दूंगा जिससे कि ये डिसअपियर हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और पहला इंटरेक्शन जो होता है वो होता है यूजर इंटरफेस। सेंटर पार्ट जो होता है उसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। यहाँ से हम जाकर चेक करेंगे इसका नाम, यहाँ से 3D व्यू पोर्ट। एंड यहाँ पे साइड में होता है टूल बार। सबसे ऊपर टॉप मेनू बार जो फाइल से हेल्प तक होता है। देन लेआउट से स्क्रिप्टिंग तक होता है हमारा वर्क स्पेस। देन राइट में सबसे टॉप कॉर्नर का जो पार्ट होता है वो आउटलाइनर होता है। देन यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर होता है। देन यहाँ पे टाइम स्लाइडर होता है जो कि एनिमेशन में काम आता है। सबसे नीचे यहाँ पे स्टेटस बार होता है जो कि माउस जहाँ पे भी हम ले जाएंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो शो करता रहेगा और माउस के हिसाब से वो चेंज भी होता रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आउटलाइनर का। आउटलाइनर में हम जो भी चीज व्यू पोर्ट पे क्रिएट करते हैं उस सभी को अरेंज करते हैं हम आउटलाइनर में। जैसे हमारे पास इस टाइम तीन प्रिमिटिव्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरा, क्यूब, लाइट, जो कि हम व्यू पोर्ट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम आउटलाइनर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइनर से हम इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं फिल्टर में जो कि अनहाइड होते हैं। इसको हम आगे सीखेंगे कि कैसे अनहाइड करके और उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस चीज को फ्रीज कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम कलेक्शन बना करके उसको रख सकते हैं, किसी भी चीज को हम पेरेंटिंग कर सकते हैं, अनपेरेंटिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा आउटलाइन का बहुत सा यूज है जहां पे हम इसको यूज करने वाले हैं। अभी के लिए हम ये जानेंगे कि व्यू कोड पे जितनी भी चीजें दिख रही है वो यहाँ पे लिस्टेड होती है और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम आते हैं लेफ्ट साइड में, सबसे टॉप पे जो टूल बार में आता है सबसे पहला ऑप्शन जो सिलेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट, ये है सिलेक्शन मोड। सबसे पहला सिलेक्शन मोड है हमारा बॉक्स सिलेक्शन। बॉक्स सिलेक्शन का मतलब है कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर में उसको सिलेक्ट करने वाला है। देन दूसरा होता है यहाँ पे सर्कुलर सिलेक्शन। इसे होता है कि हम इस टाइम ऑब्जेक्ट मोड में, जब हम कंपोनेंट्स या एडिट मोड में जाते हैं तब ये ज्यादा काम आता है कि हम किसी भी चीज को पेंटिंग के थ्रू ब्रश के जैसा हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सबसे नीचे आता है लैसो सिलेक्शन। इसको हम ड्रैग करके और किसी भी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा काम आता है जब एडिट करते हैं हम किसी भी पॉलीगन्स को, बहुत ज्यादा हाई पॉली या ज्यादा नंबर ऑफ पॉलीगन्स होता है तो एडिट मोड में। देन यहाँ से हम किसी भी चीज को दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे 3D कर्सर। इस टाइम आप देख रहे हैं कि सेंटर में एक आइकन सा दिख रहा है 3D कर्सर। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा और इस सेंटर से कहीं पे भी जहां पे मैं क्लिक करूंगा 3D कर्सर वहीं पे चेंज हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट एंड राइट क्लिक। सपोज यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट बॉक्स मोड में हूँ और मैं कहीं पे क्लिक करूंगा तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करूंगा तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। 3D कर्सर का बहुत सा ज्यादा यूज होता है, जैसे कि एक इंस्टेंट यूज में दिखा रहा हूँ। सिंपल सा कि कोई भी प्रिमिटिव मुझे नेक्स्ट क्रिएट करना है और मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रिमिटिव्स मेरा यहाँ पे है, तो मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा 3D कर्सर आ जाएगा। और किसी भी प्रिमिटिव को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे मैं ऐड में जाऊंगा और ये सारे प्रिमिटिव्स के लिस्ट होते हैं जिसमें सबसे पहले हमें सीखना है मेश। और यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट ए, वही लिस्ट यहाँ पे आ जाने वाला है। मैं मेश में जा करके और सपोज यहाँ से मैं दोबारा क्यूब ले लेता हूँ या मैं यहाँ से स्फेयर लेता हूँ, यूवी स्फेयर, तो वो उसी जगह पे क्रिएट होगा। देन इसके अलावा मुझे बहुत सी चीजों को स्नैप करने के लिए, अलाइन करने के लिए, पिवोट पॉइंट को सेट करने के लिए, इन सभी कामों में 3D कर्सर का यूज होता है, जो कि हम आगे इसको देखेंगे। इन तीसरा ऑप्शन आता है हमारा मूव टूल, जिसे क्लिक करने के बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसको तीनों एक्सिस में एक्स वाई जेड यहाँ से मूव कर सकते हैं। कलर याद रखना, रेड कलर एक्स के लिए, ग्रीन वाई के लिए, ब्लू कलर जेड एक्सिस के लिए होता है। देन यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्केल कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को। रेस्ट ऑप्शंस बाद में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एनोटेशन है, ये क्या काम आता है। इनिशियली हम कम से कम टूल सीखेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को बना सकते हैं, किसी भी प्रिमिटिव को एडिट कर सकते हैं। लेटर ऑन जैसे जैसे हमें टूल्स, जैसे कि एनिमेशन में, रिगिंग में, डायनेमिक्स में जो यूज होने वाला है उसको हम आगे एक्सप्लोर करते चलेंगे।
सो फर्स्ट ब्लेंडर के यूजर इंटरफेस को हम कस्टमाइज करना सीखते हैं। सबसे पहले जो सेंटर में हमें ये व्यू पोर्ट दिख रहा है, ये पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट होता है। इसके अलावा जो व्यू पोर्ट होते हैं उन सबको एक बार हमें स्टडी करते हैं। मैं सबसे पहले प्रेस करूंगा कंट्रोल ऑल्ट देन क्यू, तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के व्यू पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से ये 3 एक जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस या ऑर्थोग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे टॉप होता है, इसका बॉटम भी होता है अपोजिट साइड, फ्रंट होता है, इसका बैक भी होता है अपोजिट साइड, राइट होता है, इसका अपोजिट साइड इसमें लेफ्ट भी होता है। इस व्यू पोर्ट के सेटिंग के साथ एंड देन ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव। ऑर्थोग्राफी व्यू पोर्ट क्या होता है? ये 3 ऑर्थोग्राफी व्यू पोर्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, कैमरा किसी भी ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री पे कांस्टेंट होता है, यानी कि ये हमारा पर्सपेक्टिव है। इस टाइम इस ऑब्जेक्ट को मैं एक ही एंगल से देख पा रहा हूँ, बट इस टाइम इस ऑब्जेक्ट को मैं 2 साइड देख रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट का। इस टाइम इस ऑब्जेक्ट का मैं 3 साइड देख रहा हूँ, बट इन सब में क्या होता है कि एक ही साइड हमें केवल दिखाई देता है इसमें। प्रोस्पेक्टिव व्यू पोर्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव व्यू पोर्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से एंड मल्टीपल फेस एक साथ देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव में ऑब्जेक्ट जितना दूर जाता है वो एंड पॉइंट में जाकर के मर्ज होता हुआ हमें फील होता है। जैसे कि अगर हम बहुत लंबी दीवार को देखते हैं तो एंड में वो काफी नीचे मर्ज होता हुआ फील होता है। अगर हम सड़क को नोटिस करें तो वो सड़क आगे जाकर के हमें मर्ज होता हुआ फील होता है। तो एक बार पर्सपेक्टिव में हम इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके यहाँ से देखते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको एक्स वाई एक्सिस में इसको मैं यहाँ से स्केल करते जाऊंगा और इसको यहाँ से एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ दिखेगा, यानी कि आगे जाने के साथ साथ वो दूरी दोनों के बीच का कम होता हुआ और एंड में मर्ज होता हुआ दिखेगा। बट ऑर्थोग्राफी में मैं अगर इसी को देखता हूँ तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें इक्वल दिखाई देता है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी में हमें कोई इल्यूजन नहीं दिखाई देता, बट पर्सपेक्टिव में वो चीज हमें इल्यूजन के साथ दिखाई देता है। रियल वर्ल्ड में हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो हमें पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है। इस क्यूब को भी मैं यहाँ से फिर से डिलीट कर देता हूँ। इसमें इस व्यू पोर्ट के एडजस्टमेंट में एक दिक्कत है जिसको हम आगे यूज नहीं करने वाले हैं, उसको मैं अलग तरीके से हम कस्टमाइज करेंगे। क्योंकि जैसे कि अगर टॉप व्यू पोर्ट है, इसको मैं मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट है मेरा कंट्रोल और स्पेस बार, जो कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। ओनली क्या हो रहा है कि राइट साइड का मेरा यहाँ से आउटलाइनर और प्रॉपर्टी एडिटर यहाँ से रिमूव हो पा रहा है, बट किसी एक पार्टिकुलर व्यू पोर्ट को मैं यहाँ से मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं वापस फिर से आ जाऊंगा कंट्रोल ऑल्ट एंड क्यू प्रेस करके यहाँ पे, और ये टॉप और अलग अलग जो ऑर्थोग्राफी व्यू पोर्ट है इसको मैं खुद से कस्टमाइज करूंगा। तो सपोज ये अभी मेरा पर्सपेक्टिव है, इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो इसका 2 तरीका है। यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आऊंगा और माउस का आइकन जैसे यहाँ से मेरा चेंज होकर एक प्लस का आइकन बन जाएगा, तो उस टाइम उसको मैं क्लिक करके और ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के पास आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप उसको वर्टिकल स्प्लिट करना चाह रहे हो या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना चाह रहे हो। जैसे इस टाइम मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये मेरा इस टाइम हॉरिजॉन्टल स्प्लिट होकर के आ गया। बट मैं चाहता था कि मैं उसको वर्टिकल स्प्लिट करूं। तो दूसरा उसका तरीका, इसको मुझे यहाँ पे फिर से वापस आना है। तो वापस आने के भी मेरे पास रास्ता है कि मैं यहाँ पे जैसे इस माउस को यहाँ पे कॉर्नर पे लाऊंगा और आइकन जैसे यहाँ से मेरा चेंज हो जाएगा प्लस में, इसको मैं क्लिक करके और ऊपर ड्रैग करूंगा। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि नीचे वाला जो मेरा व्यू पोर्ट था वो ऊपर में मर्ज होना है या ऊपर वाले व्यू पोर्ट को मुझे नीचे के साथ मर्ज करना है। तो इस टाइम किसी को भी मैं किसी के साथ यहाँ से मर्ज करके वापस पहले जैसा मैं व्यू पोर्ट पे आ गया। देन वापस फिर से मैं आता हूँ और इस टाइम मैं इसको क्लिक करके पहले मेथड से नहीं स्प्लिट करूंगा। मैं इस टाइम यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पे कॉर्नर पे राइट क्लिक, यहाँ पे आ जाता है वर्टिकल स्प्लिट हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। इस टाइम मैं इसको यहाँ से वर्टिकल स्प्लिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो इसको मैं 2 बार स्प्लिट कर चुका। देन फिर इसको भी मैं इस बार यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करूंगा, तो फिर से यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आऊंगा और यहाँ से मैं करूंगा इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट इस बार। तो यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर देता हूँ। इस वाले को फिर से मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इस बार यहाँ पे मैं क्लिक करके और इसको मैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करूंगा यहाँ पे। ये 4 व्यू पोर्ट हो गए। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है सपोज टॉप व्यू पोर्ट में, तो इसका शॉर्टकट होता है न्यूमेरिक कीपैड जो यहाँ से राइट साइड में होता है कीबोर्ड पे, तो उसका मैं 7 प्रेस करूंगा, तो ये टॉप व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं चाहता हूँ फ्रंट व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करने का, तो न्यूमेरिक कीपैड का मैं 1 प्रेस करूंगा, तो ये फ्रंट व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो गया। इस व्यू पोर्ट का मैं चाहता हूँ राइट साइड में कन्वर्ट करने का, तो मैं ओनली 3 प्रेस करूंगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टॉप है तो ये बॉटम में कन्वर्ट हो जाए, अपोजिट यानी कि।
तो कंट्रोल एंड टॉप के लिए मैंने क्या यूज किया था 7, तो इस टाइम मैं केवल कंट्रोल एंड 7 प्रेस करूंगा, ये बॉटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रंट का मैं बैक चाहता हूं, तो बैक फ्रंट के लिए मैंने क्या यूज किया था 1 न्यूमेरिक कीपैड का, तो इस टाइम मैं कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करूंगा, यानी कि हमारे पास 3 व्यू पोर्ट मेन, 1 फ्रंट के लिए, 3 राइट साइड के लिए एंड 7 टॉप के लिए। इनका ऑपोजिट जाने के लिए मुझे यही बटन कंट्रोल के साथ प्रेस करना होगा, जैसे कि राइट को मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो राइट के लिए मैंने 3 यूज किया था, तो इस टाइम मैं कंट्रोल प्लस 3 यूज करूंगा, यहां से मैं लेफ्ट व्यू पोर्ट पे आ गया। ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है। इसमें काम करने का बेनिफिट्स ये है कि अगर मैं टॉप व्यू पे काम कर रहा हूँ, सपोज बॉटम पे मैं काम कर रहा हूँ और इस व्यू पोर्ट को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, मैं ओनली कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस करूंगा, ये पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो कि प्रीवियस जो प्रीसेट्स होता है इसका, उसमें हम मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं। तो वापस फिर से मैं आता हूँ यहाँ से कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करके, ये टॉगलिंग होता है। मैं पर्सपेक्टिव को इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, कंट्रोल और स्पेस बार, फिर से कंट्रोल स्पेस बार वापस आ जाएंगे। इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर सपोज यहाँ से बॉटम में मैं काम कर रहा हूँ और मिडिल माउस के साथ जैसे मैंने व्यू पोर्ट को यहाँ से रोटेट कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा। वापस से फिर से मुझे जाना होगा यहाँ से कंट्रोल एंड 7, या ओनली 7 प्रेस करूंगा, टॉप व्यू पे मैं आ जाऊंगा। तो ये मेक श्योर हमें करना है कि किसी भी ऑर्थोग्राफी व्यू को मिडिल माउस से मुझे रोटेट नहीं करना है, ओनली हमें शिफ्ट एंड मिडिल माउस से इसको हम मूव कर सकते हैं। व्यू पोर्ट केवल पर्सपेक्टिव ही रोटेट होगा मिडिल माउस से, एंड शिफ्ट मिडिल माउस से हम इसको मूव करते हैं। ये हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है और क्यों यूज होता है। मेक श्योर तीनों ऑर्थोग्राफी व्यू रोटेट नहीं होगा मिडिल माउस से, केवल हम शिफ्ट मिडिल माउस से इसको मूव करेंगे। वापस मैं इन सबको फिर से रीसेट करना चाहता हूं, तो मैं वापस क्या करूंगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करके, पहला हमारा तरीका है कि जो आइकन जैसे कर्सर का मेरा यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे मैं क्लिक करके और इसको होल्ड करते हुए मैं स्लाइड करूंगा ऊपर की तरफ और इसको मैं मर्ज कर दूंगा। दूसरा तरीका ये है, अच्छा सेकंड मेथड है कि मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और ज्वाइन एरिया, मैं ज्वाइन एरिया करना चाहता हूँ, बट ये उस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ज्वाइन एरिया इसको एक बार मैं इसके साथ कर देता हूँ, क्योंकि कभी भी वर्टिकल वर्टिकल के साथ ज्वाइन होगा और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। तो ये अभी ये इसके साथ ज्वाइन हो सकता है, ये इस वाले के साथ नहीं ज्वाइन हो सकता, क्योंकि ये 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है और ये सिंगल ब्लॉक्स है। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से ज्वाइन एरिया इसके साथ, और इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, देन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ज्वाइन एरिया किसके साथ, इसके साथ। सो वापस हम लोग आ गए, इस टाइम हम लोग ऑर्थोग्राफी व्यू में आ गए, कोई बात नहीं। जैसे मैं इसको मिडिल माउस से रोटेट करूंगा, फिर से हम आ जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू में। पर्सपेक्टिव व्यू यानी कि यूजर इंटरफेस। मैं यहाँ पे कोई प्रिमिटिव क्रिएट करना चाहता हूँ। प्रिमिटिव क्या होता है, मैं यहाँ से ऐड में जाऊंगा और इतनी सारी चीजों में सबसे पहले हमें क्या सीखना है, मैश एंड कर्व। हम किसी भी मॉडल को बनाते हैं तो मॉडल हमारा 2 टाइप का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो किसी भी फॉर्मेट का मॉडल को बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर से कुछ प्रिमिटिव्स मिले होते हैं, जो कि बेसिक सेटिंग के साथ मिलता है, उसको मैं एडिट करके और कुछ भी डिजाइन कर सकता हूँ। तो मेश में मैं सबसे पहले यहाँ से यूवी स्फीयर को क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं जूम करता हूँ। ये यहाँ पे इसलिए क्रिएट हुआ कि हमारा 3D कर्सर सेंटर में नहीं था। 3D कर्सर को ग्रिड के सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट एंड सी, ये यहाँ पे सेंटर में आ जाता है। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं क्यूब क्रिएट करना चाहता हूँ, शिफ्ट ए शॉर्टकट होता है ऐड का, और यहाँ से मैश में जाकर और यहाँ से मैं क्यूब ले लेता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐड में जाकर के और क्यूब। शॉर्टकट इसका मैंने बताया था, मेक श्योर शिफ्ट ए। यहाँ से मैं मूव टूल ले लेता हूँ। इस टाइम इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर रहा हूँ, मुझे इस बॉक्स के बॉटम पे काम करना है, तो इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे बॉटम पे आऊंगा। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बॉक्स को ना रोटेट करूं, मैं इस पूरे जो ग्रिड मुझे दिख रहा है इसको मैं रोटेट करूं। तो मैं ओनली मिडिल माउस प्रेस करके इसको रोटेट करूंगा, तो मैं बॉक्स के बॉटम पार्ट पे आ जाऊंगा। इससे क्या होगा कि इस व्यू पोर्ट में जितनी भी चीजें रहेंगी उन सबका जो एडजस्टमेंट है वो चेंज नहीं होगा, और पूरे सीन को मैं एक साथ रोटेट कर सकता हूँ। दूसरा, इसको मैं मुझे मूव करना है, तो मैं शिफ्ट मिडिल माउस प्रेस करूंगा और इसको यहां से मैं मूव कर सकता हूं। तो 2 की सबसे इंपॉर्टेंट है, मिडिल माउस से रोटेशन एंड शिफ्ट मिडिल माउस से इसका मूवमेंट। दूसरा, हम मिडिल माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा यहाँ से। बट अभी क्या हो रहा है कि ये स्टेप वाइज जूम इन जूम आउट हो रहा है, यानी कि इस समय मैं जूम इन कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा एक साथ जूम हो गया। मैं ग्रेजुअली जूम इन जूम आउट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल एंड मिडिल माउस प्रेस करूंगा। इससे क्या होता है कि स्मूथली ग्रेजुअली जूम इन जूम आउट होगा यहाँ से। रोटेशन शिफ्ट मिडिल से मूवमेंट, ये हमारा हो गया यहाँ पे
सो मूवमेंट यहाँ से टूल बार के थ्रू था। सो अभी हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम यहाँ से टूल बार से कैसे मूव कर सकते हैं और टूल बार को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। इस टाइम जैसे मैंने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, व्यू पोर्ट को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ और इसको मुझे यहाँ से मूव करना है, तो मैं यहाँ से प्रेस करूंगा जी, जी फॉर ग्रैब एंड मैंने यहाँ से जी प्रेस कर दिया। तो ये तीनों एक्सिस में मूव हो रहा है। मुझे किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस, सपोज कि वाई एक्सिस में मूवमेंट चाहिए, तो जी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से सिंपल वाई प्रेस करूंगा, ये केवल वाई एक्सिस में कांस्टेंट हो जाएगा। देन मैं चाहता हूँ कि इसको जेड एक्सिस में मूव करना है, तो मैं जेड प्रेस करूंगा, वो जेड एक्सिस में मूव होगा। ऐसा मूव करने के बाद मैं वापस चाहता हूँ कि कमांड मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो, वापस आ जाऊं, तो सिंपल मैं यहाँ से एस्केप प्रेस कर दूंगा। रोटेशन के लिए क्या होता है, आर यूज करना होता है। आर मैंने यूज कर दिया, ये तीनों एक्सिस में रोटेट हो रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस में चाहता हूँ, यानी कि एक्स में, तो मैं एक्स प्रेस करूंगा तो एक्स में रोटेट होगा, वाई प्रेस करूंगा तो वाई में रोटेशन होगा। स्केप में कर दूंगा। मुझे स्केलिंग चाहिए तो मैं एस प्रेस करूंगा और स्केल यूज होगा। स्केलिंग के लिए मैं ट्रिक यूज कर रेकमेंड करूंगा यूज करने। स्केलिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि एस प्रेस आप जब भी करें तो माउस का कर्सर थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेकर करके। अगर मैं सेंटर से एस प्रेस करता हूं तो बहुत तेजी से होगा ये, बट अगर मैं थोड़ा सा दूरी पे रख कर एस प्रेस करूंगा तो काफी कमांड के साथ होगा और स्लो होगा वो। देन यहाँ पे ऊपर जो आइकन बना होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल, गिम्बल, ये सारे इतने आते हैं। तो इन सब का क्या यूज है ये एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ से मैं मूव टूल को क्लिक कर रहा हूँ और बेसिक हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, ग्लोबल में होता है। यानी कि ये वाला आइकन हम यहाँ से देखेंगे तो जिस तरफ मेरा यहाँ पे पॉइंट हो रहा होगा, सपोज यहाँ से एक्स एक्सिस यानी कि रेड कलर वाला एक्सिस जिस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट होता है। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। जिस तरफ इसका y एक्सिस पॉइंटेड हो रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट का भी y उसी तरफ पॉइंटेड हो रहा है। इसमें अगर हम देखते हैं कि z एक्सिस अप डायरेक्शन में पॉइंटेड हो रहा है तो मेरा ऑब्जेक्ट का भी z एक्सिस ऊपर की तरफ पॉइंट हो रहा है। बट यहाँ से अगर ग्लोबल के बाद अगर मैं लोकल कर रहा हूँ तो कोई मेरा यहाँ पे चेंज नहीं दिखा इस टाइम, लोकल और ग्लोबल के साथ। बट इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे। रोटेशन के साथ फिर से मैं मूव टूल पे जाऊंगा तो स्टिल अभी थोड़ा सा मैं और रोटेट कर देता हूँ मैक्सिमम डिफरेंस देखने के लिए। तो इस टाइम अगर मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे ग्लोबल में हूँ तो एग्जैक्ट अभी मेरा ये जो सेंटर में आइकन दिख रहा है इसको मैं गिज्मो बोलता हूँ। तो इसका डायरेक्शन इसी से मैच करता हुआ मिलेगा। बट जैसे मैं यहाँ पे लोकल में आऊंगा तो इसका डायरेक्शन इस टाइम चेंज हो गया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे जो एक्स एक्सिस जिस तरफ पॉइंटेड हो रहा है, मेरा यहाँ पे बॉक्स का वाई पॉइंटेड हो रहा है। जेड एक्सिस दोनों का एक दिख रहा है, बट अगर जैसे मैं इसको अगर रोटेट कर दूंगा तो ये भी चेंज हो जाने वाला है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो जेड एक्सिस मेरा चेंज हो गया। यानी कि लोकल एक्सिस, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो तो उसका लोकल एक्सिस चेंज हो जाता है, बट वर्ल्ड एक्सिस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा इसी के जैसा दिखेगा, इसलिए हम इसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सो इन दोनों का कैसे यूज करना है आगे, नॉर्मल, गिम्बल, यूएस, इन सबको आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी इनिशियली हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ग्लोबल और लोकल एक्सिस को। तो ये किस काम में आता है, सपोज इसको मैंने रोटेशन दे दिया यहाँ पे। इसके रोटेशन को मुझे जीरो करना है। अगर इसको मैंने यहाँ से मूवमेंट यहाँ पे कर दिया इस, तो इस सभी के इंफॉर्मेशन को हम कहाँ से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इसका शॉर्टकट है एन। एन यानी यहाँ से साइड बार प्रेस करने पे ओपन हो जाएगा। इसको हाइड करने के लिए टी होता है टूल बार को, और साइड बार को अनहाइड और हाइड करने के लिए एन होता है। एन प्रेस किया मैंने, हाइड एन अनहाइड। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से मैं आइटम पे चला जाऊंगा। इस टाइम मैं देखता हूँ कि इस बॉक्स को एक्स एक्सिस में मैंने 7 पॉइंट समथिंग मूव किया हुआ है। यहाँ से अगर इसको मैं जीरो प्रेस करता हूँ तो ये जीरो पे चला जाएगा। इन सभी को रोटेशन को अगर मैं सेट करूंगा और यहाँ से मैं जीरो प्रेस करूंगा तो जीरो हो जाएगा। इसका दूसरा शॉर्टकट ये होता है कि सपोज इसको मैंने जी प्रेस किया है हमने मूवमेंट के लिए, तो जी प्रेस करके यहाँ से मैंने मूव कर दिया शॉर्टकट। तो इसको मुझे जीरो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट एंड जी। सपोज इसको यहाँ से मैंने आर प्रेस करके रोटेशन दे दिया, तो रोटेशन को मुझे जीरो करने के लिए क्या करना होगा, ऑल्ट प्लस आर। अगर यहाँ से स्केल कर देता हूं मैं, तो स्केलिंग को बाय डिफॉल्ट लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट एंड एस। वापस फिर से साइड बार को मैं वापस कर देता हूं। एंड अभी हम चेक करने वाले हैं ग्लोबल एंड लोकल एक्सिस का क्या यूज है। तो मुझे इसी बॉक्स को फिर से कॉपी करना है। मैं करूंगा यहाँ से, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा शिफ्ट एंड डी।
शिफ्ट डी से कॉपी हो गया, बट इसको मैं वाई एक्सिस में रखना चाहता हूँ, तो मैं केवल वाई प्रेस करूंगा, वो उसी एक्सिस पे मूव हो जाएगा। फिर इन दोनों बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन शिफ्ट डी, एंड इसको मैं पार्टिकुलर एक्स एक्सिस पे कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं एक्स प्रेस करूंगा, तो वो केवल एक ही डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस में कॉपी हो जाएगा। हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, किसी को मैंने अभी रोटेट नहीं किया, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड रैंडम इसको मैं रोटेशन दे दूंगा यहाँ से, इन सभी को, इसको भी मैंने यहाँ से रोटेशन दे दिया, इसको भी मैंने रैंडम रोटेट कर दिया। अब मेरे सारे बॉक्स के जो लोकल एक्सिस होंगे वो चेंज हो चुके होंगे। मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन होता है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इन सबको एक एक करके सिलेक्ट करते जाऊंगा। देन अभी मैं देख रहा हूँ कि इन 3 का कलर ऑरेंज दिख रहा है, और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो हमारा येलो कलर दिख रहा है, यानी कि सबसे जो लास्ट वाला होता है वो मेरा एक्टिव होता है। इस टाइम अगर मैं ग्लोबल में रह के मूव करूंगा तो चारों एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे, क्योंकि चारों का एक ही यहाँ पे एक्सिस होगा। अब मैं यहाँ से ग्लोबल से फिर लोकल कर दूंगा, तो लोकल में क्या हुआ कि सब अपने अपने जिस तरफ जिसको मैंने रोटेट किया हुआ है उस तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं वाई को मूव कर रहा हूँ, तो सारे अपने अपने वाई डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे। जेड एक्सिस को मैं मूव करूंगा, सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव होंगे, क्योंकि जिसका जेड एक्सिस जिस तरफ रोटेट हुआ होगा वो उस तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बट सपोज इमेजिन करते हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें, टेबल है और उसके नीचे ग्राउंड पे हमने 5-6 चीजें बना रखी है जिसका अलग अलग डायरेक्शन है, और सबको एक साथ उठा करके मुझे उस टेबल पे रखना है, तो हमें लोकल एक्सेस में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से चेंज करके ग्लोबल में आ जाएंगे, एंड देन एक साथ हम मूव करेंगे, वो एक ही डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। बट फिर हमें यूज क्या है लोकल एक्सिस का, वो एक बार हम देख लेते हैं। इन सभी को इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, तीनों को, एंड वापस से इसको मुझे रीसेट करना है, तो क्या होगा, मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू 0 होकर के ग्रिड के सेंटर में आ जाएगी। देन मैं यहाँ से रोटेशन 0 करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट आर, यहाँ से, क्योंकि आर रोटेशन के लिए यूज होता है, तो ऑल्ट आर से रोटेशन उसका 0 हो जाने वाला है। अब मैं यहाँ से इसको 7 प्रेस करके मैं ऑर्थोग्राफी व्यू में आ जाता हूँ, यानी कि टॉप व्यू में। शिफ्ट मिडिल माउस से थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, व्यू पोर्ट को जूम करता हूँ मैं, एंड थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से स्केल कर लेता हूँ ऐसे। देन मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, एंड आर से थोड़ा सा इसको मैंने रोटेट कर दिया। देन यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब अभी इस टाइम मैं ग्लोबल में हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि जिस डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट किया हुआ है उसी डायरेक्शन में इसको मैं लेकर आऊं, तो वाई में मैं मूव करूंगा। सी ग्लोबल एक्सिस क्या होता है, ओनली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यानी कि या तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता हूँ, या तो इसको मैं वर्टिकल में मूव कर सकता हूँ वाई एक्सिस में। बट इसको मुझे डायगोनल लेकर के आना है, तो मैं रैंडमली सेंटर में क्लिक करके लेके आऊंगा, बट मुझे एग्जैक्ट वो पाथ नहीं मिलेगा जिस पाथ पे इसको मैंने रोटेट किया हुआ है। तो वो पाथ और वो एक्सिस लेने के लिए मुझे जाना होगा यहाँ पे लोकल में, और मुझे वो एक एक्सिस मिल जाएगा जिसे मैं पार्टिकुलर उस पर मूव करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा यूज होने वाला है लोकल एक्सिस। बस थोड़ी देर मूव करने के बाद मुझे इसको कंप्लीट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करके लाना है, तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ यहाँ से, ग्लोबल एक्सिस। देन इसको मैं ग्लोबल में मूव कर सकता हूँ। सो ये यूज है हमारा ग्लोबल एंड लोकल का। फिर से मैं इसको इस व्यू पोर्ट को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ मिडिल माउस से, और पर्सपेक्टिव में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। वापस से फिर से इसके स्केलिंग को मुझे 0 करना है, तो ऑल्ट एंड एस प्रेस कर दूंगा मैं, 0 हो जाएगा। ऑल्ट आर रोटेशन 0, ऑल्ट जी से ग्रिड के सेंटर में। ये कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम जान लेते हैं एक बार, ये किस काम में आता है। सबसे पहले यहाँ पे कि इस व्यू पोर्ट पे बहुत सारी चीजें, अगर वो हमारा मैश हो, कर्व हो, यानी कि इस टाइम बॉक्स किस में आता है, मैश में। मैं कुछ और यहाँ से कर्व जनरेट कर लेता हूँ, सर्कल, और इसको थोड़ा सा अलग में मूव करके रखता हूँ। देन ऐड कुछ और भी इसमें से चीजें हम ले लेते हैं यहाँ से, सपोज जैसे लाइट है, कैमरा है। तो इन सारी चीजों में से मुझे क्या चीज अनहाइड करना है, सपोज मैं मेश को अनहाइड करना चाहता हूँ, तो इसको क्लिक करते ही व्यू पोर्ट पे जितने भी सारे मेश होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। वापस से मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैमरा ना दिखे, तो यहाँ से मैं जाकर के वापस, और मुझे कैमरा सर्च करना है, कैमरा, इसको हाइड कर दूंगा। वापस फिर से इसको मुझे लाना है, अनहाइड कर दूंगा। देन इसकी अभी हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। और देन इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है व्यू पोर्ट ओवरलेस का, कि ग्रिड मुझे यहाँ पे शो करना है या नहीं करना है, फ्लोर मुझे चाहिए नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। सो मैं फ्लोर भी मुझे चाहिए एंड ग्रिड भी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से हम देख रहे हैं उसका
वायर फ्रेम हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। वायर फ्रेम क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं कोई चीज़ क्रिएट करना है, तो मैं 3D कर्सर यहाँ पे लाना हूँ 3D कर्सर यहाँ पे ला रहा हूँ मैं शिफ्ट राइट क्लिक से, देन शिफ्ट ए, एंड यहाँ से मैं एक बार ले लूँगा यहाँ से यूवी सरफेस, ये आ गया। तो इसका वायर फ्रेम मुझे चेक करना है तो मुझे कहाँ पे जाना होगा, यहाँ से जाकर, और इसका यहाँ से वायर फ्रेम मुझे ऑन करना होगा, तो ये वायर फ्रेम में दिखने लगेगा। वायर वायर फ्रेम फिर से मुझे हाइड करना है, तो यहाँ पे आकर के, और शॉर्टकट होता है कि अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो एक बार सारे के सारे यहाँ से चीजें हमारी गायब हो जाएंगे। फिर से यहाँ से ऑन करना है और वायर फ्रेम यहाँ से मुझे ऑफ कर देना है। देन यहाँ पे मैं आता हूँ, नेक्स्ट ये 4 फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये किस काम आता है, किसी भी चीज को मुझे एक्सरे मोड में देखने के लिए, यानी कि वो उसके आर पार हम ट्रांसपेरेंट मोड में हो जाता है। किसी भी चीज को हम रेफरेंस में देखना चाहते हैं क्रिएट करने के लिए, तो बैकग्राउंड इमेज को हम देख करके और क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, यहाँ पे एक्सरे मोड। देन इसको मैं ऑफ करता हूँ। उसके बाद होता है वायर फ्रेम, किसी भी चीज को हम वायर फ्रेम में देख सकते हैं। उसके बाद वाला होता है शेडेड मोड, ओनली हम किसी चीज को शेडेड मोड में देखते हैं। इसके बाद फिर होता है हमारे यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू, यानी कि उसको हम, अगर मटेरियल हमने यूज किया है, ये अभी इस टाइम इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने कोई मटेरियल इस पे यूज नहीं किया हुआ है। सपोज इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ शेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ से स्मूथ शेड कर दूंगा। देन इस पे मैं कोई मटेरियल अप्लाई करता हूँ। मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर में, जो कि हम आगे डिटेल से सीखने वाले हैं। बस इसको मुझे शो करना है कि इसका क्या काम है, तो उसके लिए यहाँ से मैं सर्च करूंगा इनमें से प्रॉपर्टीज एडिटर में मटेरियल वाला ऑप्शन, और ये सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। देखिए जो बाय डिफॉल्ट बॉक्स क्रिएट होकर के आता है उस पे असाइन होता है, बाकी हम जो भी क्रिएट करते हैं यहाँ से ऐड के थ्रू एक्स्ट्रा, उसमें हमें मटेरियल यहाँ से क्रिएट करना होता है न्यू के थ्रू। तो यहाँ पे हमने एक मटेरियल 001 इस पे क्रिएट कर दिया है, जिसका बेसिक कलर भी व्हाइट है। इसको मैं चेंज करके रेड कर देना चाहता हूँ। तो उस इस टाइम ये रेड कलर में दिखने लगेगा। बट सपोज अगर मेरा शेडिंग मोड में होगा तो मटेरियल वाला कलर उस टाइम नहीं दिखेगा। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू किया और इसका कलर मैं चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, बट इसके बावजूद ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ से मटेरियल पे जाऊंगा तो यहाँ पे दिखने लगेगा। देन यहाँ पे होता है रेंडर ऑप्शन, कि रेंडर ऑप्शन क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम रेंडर करते हैं तो उसके बाद फाइनल आउटपुट क्या होता है। जैसे ये अभी ब्लेंडर फाइल है, इसको मुझे इमेज फॉर्मेट में देखना होगा, तो मुझे इसको रेंडर करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ओनली ये दिखेगा कि रेंडर करने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। रेंडर कैसे करते हैं उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होता है, प्रॉपर्टी एडिटर में आना होगा। जैसे कि इस टाइम प्रॉपर्टी एडिटर में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज के मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। यानी कि अगर इसको सपोज यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को मुझे चेंज करना है, थोड़ा सा रफनेस को यहाँ से अगर मैं 0 कर दूं, मेटेलिक को चेंज कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। सपोज इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसके मेटेलिक को मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। अब इस चीज को मुझे रेंडर करके देखना है तो वो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए मुझे कहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आऊंगा तो मैं, ये रेंडर ऑप्शन होता है। रेंडर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ये प्रीसेट्स होते हैं कि ईवी क्या है, साइकिल क्या है, ये सारा। तो रेंडर किसी भी चीज को करने के लिए मुझे सबसे पहले कैमरा के थ्रू रेंडर करना होता है। कैमरा कहाँ पे, यहाँ पे लगा हुआ है। तो किसी भी चीज को कैमरे में कैसे देखना होता है, मैं 0 प्रेस करूंगा तो केवल बॉक्स दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कैमरे में मेरा यहाँ पे स्फेयर भी आ जाए, तो ये कैसे आएगा, यहाँ से इसको मैं चेंज करके यहाँ पे रख देता हूँ पास में ही। एंड मैं कैमरा को थोड़ा सा, कैमरा को मुझे लोकल एक्सिस में मूव करना है तो मैं लोकल एक्सिस में लूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरा को यहाँ से मूव कर देता हूँ पीछे, फिर से मैं 0 प्रेस करूंगा तो ये दोनों दिखेगा। एंड रेंडर के लिए F12 शॉर्टकट होता है, यहाँ पे जाओगे आप, ये वाला एक क्लिक कर देना। तो ये जो इमेज आ रहा है हमारा, ये फाइनल आउटपुट रेंडर होता है, जिसको हम कहीं पे सेव करके, सेव एज किस फॉर्मेट में सेव करना है, पीएनजी में या जेपीजी में। तो यहाँ से हम किसी भी चीज को कहीं पे डेस्कटॉप पे सेव करके दिखा सकते हैं किसी को। तो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, वापस मैं मिडिल माउस से रोटेट करके पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट पे आ जाता हूँ। सो एक लिटिल बिट आइडिया हमें लगा होगा कि किसी भी चीज को देखने के लिए मैं यहाँ पे शेडेड मोड में कैसे यूज कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी एडिटर में क्या काम आता है। जैसे ये रेंडर सेटिंग होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ से हम, ये रेंडर सेटिंग की प्रॉपर्टीज होती है कि रेंडर पासेस कैसे निकाले जाते हैं, जो हम आगे सीखने वाले हैं। देन ये कैमरा वगैरह की सेटिंग कैसे काम करना होता है यहाँ पे, फिर से वर्ल्ड की सेटिंग क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी भी चीज को, अगर मैं यहाँ से 0 प्रेस करता हूँ एंड देन मैं रोटेट रेंडर करता हूँ, तो जो मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है वो ग्रे कलर में दिख रहा है।
वो क्यों दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सरफेस में मैंने बैकग्राउंड लिया है और कलर मेरा क्या है, यहाँ से ग्रे कलर है। अगर इस कलर को यहाँ से मैं क्लिक करके और इस कलर को मैं थोड़ा-सा चेंज कर दूँ यहाँ पे, जो भी थोड़ा-सा मैं और लाइट कलर ले लेता हूँ, यहाँ से ब्लू या मैं रेड ले लेता हूँ, ये वाला कलर। तो अब इस टाइम मैं जब F12 करके रेंडर करने वाला हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, वो वही कलर आने वाला है। सो फिर से वापस मैं इसको चेंज कर देता हूँ और ग्रे कलर में मैं इसको ले लेता हूँ, जो कि मेरा प्रीसेट वैल्यू था। ओके, फिर से मैं मिडल माउस से रोटेट करता हूँ व्यू पोर्ट को और मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि कोई भी प्रिमिटिव एक क्रिएट करके उसको कैसे हमें इन सारे टूल्स को यूज करके कुछ कैसे हमें बनाना है। सो ऐड में जाकर यहाँ से मैश टूल और यहाँ से मैं क्यूब ले लेता हूँ। यहाँ पे इसलिए आया कि कर्सर मेरा यहाँ पे था, मैं इसको ऑल्ट एंड जी प्रेस करूंगा, सेंटर में आ जाएगा। इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ से स्केलिंग टूल लेकर के या शॉर्टकट सबसे पहले मैं यूज करना चाहता हूँ। मैं एस प्रेस करूंगा, देन जेड एक्सिस प्रेस करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा और पतला करना चाहता हूँ ऐसे। देन इसको मैं वाई एक्सिस में स्केल करना चाहता हूँ, देन मैं प्रेस करूंगा एस एंड वाई और इसको मैं यहाँ से वाई में स्केल कर लूंगा। थोड़ा सा और मैं पतला करना चाहता हूँ तो एस एंड जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में थोड़ा सा इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है मुझे, तो एस एक्स और इसको मैं यहाँ से मिक्स कर दूंगा। देन इसको मैं वाई जेड एक्सिस में थोड़ा सा ऊपर लेकर के आता हूँ और ऊपर यहाँ पे। ओके, देन इसको मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है, सॉरी। मेक श्योर कि पर्सपेक्टिव में शुरू में ना काम करके हम ऑर्थोग्राफी व्यू में काम करें। तो मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लूंगा, इस व्यू पोर्ट को यहाँ से स्प्लिट हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे, और इस वाले व्यू पोर्ट को, सॉरी, इसको मैं एक में मिला देता हूँ यहाँ से वापस ज्वाइन एरिया यहाँ पे। इसको मैं स्प्लिट करता हूँ वर्टिकली, वर्टिकल स्प्लिट यहाँ पे। इस वाले व्यू पोर्ट को मैं थोड़ा सा मुझे इसको रोटेट करना है ओनली एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। मेक श्योर कि अगर आप बीच में क्लिक करेंगे तो ये तीनों एक्सिस में रोटेट होगा। 2 कर देता हूं मैं, कंट्रोल जेड, और ओनली जो आइकन्स दिख रहे हैं उस पे क्लिक करके रोटेट करने तो वो किसी एक ही एक्सिस पे रोटेट होता है। तो मुझे इसको इस एंगल से देखना है। ये वाला एंगल कौन सा है, एक बार मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। मैं 1 प्रेस करूंगा तो इस टाइम मैं यहाँ से साइड से देख रहा हूँ इसको। सो मैं 3 प्रेस करने वाला हूँ तो इस टाइम हम यहाँ से देख रहे हैं इसको ऐसे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस व्यू पोर्ट पे काम करूं। रीजन क्यों, यहाँ पे कंट्रोल, अगर यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ, सपोज शिफ्ट डी यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। शिफ्ट डी कॉपी करने के बाद अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये किसी और एक्सिस में, डेप्थ वाले एक्सिस में भी मूव हो गया, जो कि मैं ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस में मैं नहीं चाह रहा था मूव होना। इस वाले एक्सिस में क्या होता है कि दो ही एक्सिस होता है, वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस इसमें हमारा नहीं काम करने वाला है, तो यहाँ पे मैं केवल रिजल्ट देखूंगा और यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा। तो बहुत बेसिक सी चीजें अभी हमें स्टार्ट करना है, जो कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, जिसके थ्रू हमें क्या मेन हमारा मोटिव होगा कि इन सारे टूल्स को और व्यू पोर्ट को कैसे यूज करना है, उसके हम गेट यूज टू हो जाए। पहला मैं यहाँ से करने वाला हूँ शिफ्ट डी यानी कि कॉपी, और इसको यहाँ पे लाकर और आर प्रेस करके इसको मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है। देन जी प्रेस करके मुझे यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। शिफ्ट मिडिल माउस से व्यू पोर्ट को थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। देन यहाँ से फिर से शिफ्ट डी कॉपी यहाँ पे ला करके एंड आर से इसको मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है। जी से यहाँ पे शिफ्ट डी यहाँ पे लाना है मुझे एंड आर से थोड़ा सा रोटेट करना है। जी से थोड़ा सा और यहाँ पे एडजस्ट करना है मुझे। देन शिफ्ट डी कॉपी यहाँ पे लाना है, आर से थोड़ा सा रोटेट करना है, जी से थोड़ा सा यहाँ पे। देन शिफ्ट डी कॉपी, आर से रोटेशन, जी से यहाँ पे। देन ये एक बेंच में बना रहा हूँ धीरे धीरे। अगेन शिफ्ट डी कॉपी एंड आर, यहाँ से मुझे इसको कंप्लीट रोटेशन इसका मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट देन आर, कंप्लीट 0 हो जाएगा। एंड इसको मैं यहाँ पे रखूंगा शिफ्ट डी। अब इसको मैं स्ट्रेट लाना चाहता हूँ, मैं इसमें कौन से एक्सिस में लेकर के आऊंगा, वाई प्रेस करूंगा। यहाँ से कैसे मुझे पता चला, यहाँ से देख करके कि वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसमें भी मुझे इसको मूव करना था।
देन अगेन शिफ्ट डी। अगर मैं चाहता हूं कि इसी इंटरवल पे ये और कॉपी होते जाए तो मैं ओनली इस बार करूंगा शिफ्ट आर, शिफ्ट आर। देन यहाँ पे मुझे एक दोबारा कॉपी करना है, शिफ्ट डी, और थोड़ा इसको मुझे आर से रोटेट कर देना है, जी। यहाँ पे शिफ्ट आर क्या होता है कि जो भी कमांड हमने प्रीवियसली यूज किया हुआ है उसी को वो रिपीट करता है। सो सपोज कि हमने इसको कॉपी किया था शिफ्ट डी से, तो उसी को वो रिपीट करता गया उसी डिस्टेंस पे। देन इसको मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा और एक्स एक्सिस में मुझे स्केल करना है, तो मैं एस देन एक्स इसको थोड़ा सा यहाँ से स्केल कर दूंगा। देन यहाँ पे मुझे इसको एक लेग क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर है तो यहीं पे क्रिएट होगा, शिफ्ट ए मैश। यहाँ पे एक मैं सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, और जो भी हम प्रिमिटिव्स क्रिएट करते हैं उनकी सेटिंग कैसे चेंजेस करनी होती है, तो इसका क्लास नेक्स्ट लेक्चर में भी हम करने वाले हैं। इस टाइम मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सारा हम डिटेल सीखेंगे कि उसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं क्रिएट करने का। तो सिंपली इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा एस प्रेस करूंगा, थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए। देन इसकी लेंथ मुझे ज्यादा चाहिए, तो एस एंड जेड एक्सिस, इससे क्या होगा, मुझे इसकी जेड एक्सिस को इंक्रीज करना है, एस जेड यहाँ से करना है। देन इसको मुझे इसके सामने लाना है यहाँ पे। तो सबसे बेटर होता है कि मैं 7 प्रेस करूं, इस वाले व्यू पोर्ट को मैं 7 प्रेस करके मैं टॉप पे आ जाता हूँ, मिडिल माउस से स्क्रॉल करके मैं जूम आउट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके कहाँ पे लेकर के आऊंगा, यहाँ पे रखूंगा इसको। देन शिफ्ट डी एंड ओनली वाई एक्सिस में कॉपी करके एक यहाँ पे रखूंगा। देन इन दोनों को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, थोड़ा सा मैं इसे और यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और इससे यहाँ से सिलेक्ट, इस वाले को सिलेक्ट करना है मुझे यहाँ से, एंड इस वाले व्यू पोर्ट पे थोड़ा सा पीछे लेता हूँ यहाँ पर, एंड दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, स्क्रॉल करके यहाँ पे आता हूँ, शिफ्ट डी ओनली एक्स एक्सिस में, तो एक्स प्रेस करूंगा कॉपी करने के बाद इसको, और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा मैं। एक्स प्रेस करना होता है ताकि वो कहीं दूसरी एक्सिस में ना मूव हो जाए। फिर इन चारों को फिर से मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मैं टॉप से देख रहा हूँ, मैं 1 प्रेस करूंगा और इन सभी को सिलेक्ट करके जेड एक्सिस में मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे आऊंगा ऐसे। तो एक बार मैं इस व्यू पोर्ट को मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसके ऊपर हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज करके देख रहा हूँ। सो फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमें क्या है कि किसी इन चीजों को इस लेक्चर में हमें प्रिमिटिव्स को यूज करके क्या क्या बना सकते हैं वो बनाना है। जैसे सपोज इसमें अभी मैं और कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से प्लेन, और इसको एस प्रेस करते जाओ। मैं यहाँ से एस प्रेस कर रहा हूँ, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर से एस प्रेस करता हूँ, मैं 10 टाइम कर देता हूँ इसको, फिर बड़ा हमारा यहाँ पे ग्राउंड टाइप से बन जाएगा। सो फर्स्ट लेक्चर यहीं पे मैं एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अलग चीजें हम सीखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।